एक देश एक चुनाव ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान जितना ही पुराना विचार है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद साथ ही में होते रहे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश में केंद्र और राज्य के चुनाव साथ साथ हुए। कुछ नए राज्य बने और कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन के बाद 7 चुनाव की प्रक्रिया जारी नहीं रह सकी। 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं के भंग होने के बाद ये सिलसिला थम गया। 1983 में चुनाव आयोग की सालाना रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने का विचार फिर से रखा गया। बाद में 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख था। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर एक देश एक चुनाव की पुरजोर वकालत की। सरकार ने कई मौके पर इसे लागू करने के लिए अपनी मंशा भी जाहिर की। 2018 में विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट पेश भी किया। आयोग ने चुनाव कानून और उससे जुड़ी धारणाओं में बदलाव की सिफारिश की और कानूनी और संवैधानिक बाधाओं का भी जायजा लिया। विधि आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव संविधान में उचित संशोधन के बाद ही करवाए जा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कम से कम आधे राज्यों को संविधान में संशोधन करने का अनुमोदन करना होगा। 2019 में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे को पार्टी ने इस बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने और इस पर विचार करने और इसका मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी। इस मुद्दे पर 2 दिन का एक सेमिनार भी आयोजन किया गया और इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भी पेश की गई। 2020 में पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव और एक मतदाता सूची पर जोर दिया।